प्रियंका गांधी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी नेता हैं कि वो बोले नहीं तो भी सुर्खियां बन जाती। और प्रियंका गांधी जब बोलती हैं तो उसके बाद में कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लोग बैठ करके कान लगा करके सुनते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कह रही है। और प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि प्रियंका गांधी रटा रटाया स्क्रिप्ट वाला भाषण नहीं, बल्कि जो करंट मुद्दा होता है उससे जोड़ करके अपनी बात को कहती है। और आज प्रियंका गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर, मकर द्वार पर राजनाथ सिंह को रोक लिया। जरा तस्वीरें देखिए आप। ये राजनाथ सिंह मकर द्वार से बाहर निकल रहे थे और पीछे से प्रियंका गांधी उनको देखती है। राजनाथ सिंह 2-4 सीढ़ियां नीचे उतर चुके थे। प्रियंका गांधी ने पीछे से उनको देखा, देख करके प्रियंका गांधी ने शायद यहां पर आवाज लगाई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि सर पर तो चर्चा करा लीजिए। यानी राजनाथ सर, एसआईआर सर पर चर्चा करा लीजिए, एसआईआर पर चर्चा करवा लीजिए। बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर के विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज राजनाथ सिंह को प्रियंका गांधी ने रोक लिया। राजनाथ सिंह जिस वक्त में रुके तो उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। राजनाथ सिंह भी जानते थे कि सामने मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं और सारे मीडिया के कैमरों में क्लिक हो रहा है। ये इंसिडेंट, ये जो तस्वीर है, ये सारे मीडिया के कैमरों में उतर रही है। और फिर उसके बाद में किसी तरीके से राजनाथ सिंह वहां से अपनी बात को कहते हुए निकले। ये तस्वीर, ये नजारा जैसे ही निकल करके सामने आया, उसके बाद में चर्चा का विषय बन गया कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा होगा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन रिवीजन को लेकर के संसद में विरोध देखने को मिला। विपक्ष के विरोध के बाद में लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं संसद परिसर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बातचीत करते हुए दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री से बिहार एसआईआर को लेकर के बातचीत की। तो देखिए, संसद तो चल नहीं रही है। संसद में विपक्ष रोजाना विरोध कर रहा है इस चीज को लेकर के। और जब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हुई थी, उस वक्त में भी विपक्ष ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एसआईआर को लेकर के सरकार स्पष्ट करे कि वो चर्चा करवाएगी। लेकिन तब भी एसआईआर को लेकर के सरकार ने स्पष्ट तौर पर कोई आश्वासन नहीं दिया था। लेकिन अब चूंकि उस वक्त में मैसेज गलत चला जाता, सरकार ये माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, विपक्ष पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाह रहा है, जबकि विपक्ष चाह रहा था कि पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा और उसके तत्काल बाद एसआईआर पर भी चर्चा हो। हालांकि सरकार एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं करवा रही है, इसको लेकर के क्या पहलू है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सही है कि जब आप संसद को नहीं चलने देंगे तो कहीं ना कहीं तो फिर सरकार से सवाल पूछे ही जाएंगे। और इसीलिए प्रियंका गांधी ने मकर द्वार पर, संसद की सीढ़ियों पर राजनाथ सिंह को घेर लिया और राजनाथ सिंह से कहा कि सर, एसआईआर पर तो चर्चा करवा लीजिए। और राजनाथ सिंह को जब यह कहा गया तो मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के राजनाथ सिंह ने कल ही मोर्चा खोल दिया था। राहुल गांधी ने दरअसल कहा कि हमने कर्नाटका के अंदर जांच करवाई है और जांच में पता चला है कि बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री नहीं होते अगर 10-15 सीटों पर धांधली नहीं की गई होती। कम से कम 10-15 सीटों पर खुली धांधली हुई है। तो इसके बाद में मोर्चा संभाला था राजनाथ सिंह ने। क्या कहा था राजनाथ सिंह ने, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा वोटों की हेराफेरी के सबूत का एक परमाणु बम तैयार किया है। अगर उनके पास में सबूतों का परमाणु बम है तो उसका तुरंत परमाणु परीक्षण किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि उनके पास में कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। न उनके पास में तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है।
जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था, और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वह बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। राजनाथ सिंह ने जब ये बातें कही होगी तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि राहुल गांधी जिन पर वो हमला बोल रहे हैं, उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी उनको घेर लेगी और घेर करके कहेगी कि एसआईआर पर आप चर्चा करवाइए। देखिए, अगर कहीं से कोई सवाल खड़ा हो रहा है, अगर कहीं पर कोई उंगली आपकी तरफ उठ रही है, तो उंगली उठाने वाले आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो स्पष्ट करे, फिर जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आप स्पष्ट करें कि हाँ, ये मामला, ये मसला है या नहीं है। सरकार बताए कि भाई क्या ये एसआईआर का मुद्दा है, क्यों इस पर एसआईआर पर जो इतना बवाल है, क्यों आखिरकार इसमें इतना कंफ्यूजन है, क्यों इसमें आखिरकार इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। सरकार रात सामने आकर के स्पष्ट करे। लेकिन एसआईआर को लेकर के सरकार अभी तक कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में जब आज प्रियंका गांधी ने घेरा तो निश्चित सी बात है कि प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को असहज तो कर दिया। और प्रियंका गांधी ने इसी तरीके से कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह का संसद में बाकायदा नाम लिया और अमित शाह का जिक्र करते करते प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को वहां पर भी एक तरीके से फंसा दिया था। क्या कहा था प्रियंका गांधी ने, आप सुनिए जरा। प्रियंका कह रही है कि जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, अमित शाह की है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जब मैं यहां पर गौरव गोगोई बोल रहे थे, कांग्रेस के सांसद, तो उस वक्त में राजनाथ सिंह अपनी गर्दन हिला करके हां भर रहे थे। तो वहां पर भी राजनाथ सिंह को फंसा दिया कि अमित शाह के इस्तीफे पर हम ही भर रहे थे राजनाथ सिंह, और अब राजनाथ सिंह को एक बार फिर से सीधे घेर ही लिया। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अभी नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। प्रियंका गांधी बड़ी चतुर नेता है और वो इस बात को समझती है कि किस तरीके से अपनी बात को कहना है, कैसे कहना है और लोगों के बीच में कैसे पहुंचाना है। और आज जब उनकी तस्वीर वायरल हुई राजनाथ सिंह के साथ में, इसके बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को चर्चा करवानी चाहिए एसआईआर पर, और सरकार एसआईआर पर चर्चा करवाए और चर्चा करवा करके जवाब देकर के आगे बढ़े, लेकिन सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह से कहा कि एसआईआर पर चर्चा करवा लीजिए। इस पर राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद में दोनों नेता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। एसआईआर गंभीर मुद्दा है, संसद में चर्चा कराए सरकार, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर मतदाता सूची में ऐसा हो रहा है
तो हमें यह मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए? सरकार को चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाएं? और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं? Chunab only one bill has been passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha in the last 10 days. And there's been no working in the parliament. कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी हो या विपक्ष का पूरा गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन, उसमें हर एक नेता एसआईआर को लेकर के सरकार पर हमलावर है। सरकार इस पर चर्चा नहीं करवा रही है। अब आम जनमानस के मन में यह सवाल होगा कि आखिरकार सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं करवा रही है? एसआईआर का अगर मसला है तो सरकार उस पर अपना पहलू या टेक्निकल पहलू वो सामने रख दे, लेकिन सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, जरा समझिए। सरकार कह रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है ये। केंद्र सरकार कह रही है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, न कि केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार खुद को तकनीकी रूप से इस चर्चा से बाहर इसमें दिखा रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें संवेदनशील मुद्दा बनने का इसमें डर है सरकार को। एसआईआर की मुहिम को लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि दलित, मुस्लिम और गरीब तबके के वोट हटाए जा रहे हैं। अगर संसद में इस पर बहस होती है तो यह राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, बीजेपी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, खास करके बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में। और तीसरा बड़ा बिंदु इसमें यह निकल करके सामने आ रहा है कि चुनाव पूर्व विपक्ष को हथियार देना नहीं चाहती है केंद्र की सरकार। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन अगर केंद्र सरकार एसआईआर मुद्दे पर संसद में चर्चा कराती है तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। जैसे वोटों की सर्जरी, लोकतंत्र की हत्या आदि आदि जो है वो नाम विपक्ष की तरफ से दिए जा सकते हैं, और इसको लेकर के विपक्ष राजनीतिक नैरेटिव बनाने का उसे मौका मिल जाएगा। चौथा बड़ा बिंदु इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी यह मामला लंबित है। अगर इस मुद्दे से जुड़ी हुई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सरकार चर्चा से यह कहकर के भी बच रही है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और जातीय जनगणना की तरह एसआईआर भी विस्फोटक मुद्दा बन सकता है। यह भी बीजेपी को डर है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना ने बिहार की राजनीति को हिला दिया, वैसे ही एसआईआर पर चर्चा यह मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श में विस्फोटक रूप ले सकता है। इसमें एक बड़ा पहलू यह भी है कि बीजेपी के अपने गठबंधन के सहयोगी वो भी असहज हो सकते हैं। एनडीए में शामिल कुछ दल जैसे हम पार्टी या जेडीयू के पूर्व सहयोगी इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से समर्थन में नहीं है। चर्चा होने पर गठबंधन में मतभेद खुल करके सामने आ सकते हैं। इसमें दो पहलू हैं। एक तो टेक्निकल पहलू है, सरकार इस पर बात करना नहीं चाहती है। दूसरा पहलू यह है कि सरकार को डर है कि कहीं राहुल गांधी इस पर बहुत हावी ना हो जाए, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर राहुल गांधी या विपक्ष की पार्टियों की तरफ से जितने भी सांसद हैं वो बहुत मुखर हैं, और ऐसे में सरकार अगर इस पर चर्चा की शुरुआत करी तो सरकार वैसे ही फंस जाएगी। अब कुल मिलाकर के आप देखिए, प्रियंका गांधी को लाया इसी सोच के साथ में गया था कि प्रियंका गांधी अगर आती है तो एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ सोनिया गांधी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के अंदर मोदी, अमित शाह हैं और उसके बाद में बाकी मंत्री हैं, तो सारा लाइमलाइट वही ले जाते हैं। अगर प्रियंका गांधी रहेगी तो प्रियंका गांधी भी कुछ न कुछ बयान देंगी और उनके बयानों से भी खबरें बनेंगी, मीडिया में उनकी बातें रखी जाएंगी और कहीं ना कहीं विपक्ष की एक आवाज बहुत मजबूत होगी। और अब प्रियंका गांधी वही काम कर रही है। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार का जो एजेंडा था, या यूं कहें कि सरकार के समर्थकों का जो एजेंडा था कि वहां पर जाति पूछ करके मारा गया है, उस चीज को देखिए कितने शानदार ढंग से प्रियंका गांधी ने एक्सपोज कर दिया और बीजेपी के लोगों ने हिंदू और भारतीयों के बीच में नारे जो है वो लगाए। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा,
भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय मंत्री रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, अब आप बोलिए, अब आराम से JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। भूषण, मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। कुल मिलाकर के विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, उसकी ताकत बड़ी है और 240 पर आने के बाद में जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी सरकार का वो करंट नहीं है जो पहले हुआ करता था। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है, अभी राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में कह दिया था, मैंने आपको खबरें भी लगातार दिखाई है कि 6.5 लाख वोट थे। एक एग्जाम्पल का उन्होंने देते हुए कर्नाटका के अंदर बताया कि 6.5 लाख वोट थे और उसमें से 1.5 लाख फर्जी वोट डले गए। ये चुनाव आयोग पर पलीता है, करारा तमाचा है, चुनाव आयोग बताए। और आप सोचिए कि अगर इस तरह का एग्जाम्पल राहुल गांधी सामने रखते हैं कि 6.5 लाख में से 1.5 लाख वोट वो फर्जी है, आप अगर इस तरीके से चुनाव करवा रहे हैं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और राहुल गांधी तो यहां तक भी कह रहे हैं कि अगर 10-15 सीट जो बीजेपी ने जिन पर सीधे तौर पर धांधली करवाई है, अगर वो नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं रहते। वैसे उनका मानना तो है कि वो 70 से 100 सीटों पर कम से कम धांधली हुई है, वरना इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही थी। लेकिन अब स्पष्ट है कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। अभी भी संसद में काफी समय है, जाहिर सी बात है आज अभी तो 4 अगस्त की तारीख है, 21 अगस्त तक ये संसद चलना है। और 21 अगस्त तक एसआईआर का मुद्दा अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी तो ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा। सरकार के लिए भी मामला इसलिए फंस गया है क्योंकि विपक्ष इस मामले पर जरा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब सरकार के जो बिल वगैरह है वो सब पड़े हुए हैं, हालांकि सरकार अपने जो बिल होती है उनको पास करवा लेती, लेकिन विपक्ष इसमें चर्चा नहीं होने दे रहा है। विपक्ष चाहता है कि पहले एसआईआर पर चर्चा हो और उसके बाद में सरकार अपने कामकाज करे। अब देखते हैं कि कब ये गतिरोध जो है वो खुलता है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सब ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, इस मुद्दे पर जो एकता दिखी है, क्या सरकार वाकई इस मुद्दे पर पीछे हटेगी, झुकेगी? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।